करने के बाद आज की तारीख में अधिकारियों के द्वारा दिया गया आश्वासन पत्र मैं प्रदीप गोस्वामी और आप देख रहे हैं जन आलाप छत्तीसगढ़। लगातार यह देखा जाता है कि बस्तर के मूल निवासियों को जब उनकी मांग पूर्ति नहीं होती है, चाहे वह किसान वर्ग के हों, व्यापारी वर्ग के हों या फिर तृतीय या चतुर्थ कर्मचारी वर्ग के हों या फिर अधिकारी वर्ग के भी हों, जहां तक जब बस्तर जिला का सवाल आता है कि जब वहां के शासकीय नियम कर्मचारियों को नियमित करने की जो प्रक्रिया होती है, और अभी हमारे बीच जो उपस्थित हैं यह चतुर्थ श्रेणी वर्ग के कर्मचारी हैं जो कि समस्त बस्तर जिला के सातों संभाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर अपने कर्तव्य को कर्तव्य निष्ठापूर्ण और ईमानदारी पूर्वक करते हैं। उसके पश्चात भी इनकी जो नियुक्ति है और किस आधार पे हुई थी और इनको शासन प्रशासन की ओर से किस प्रकार के निर्देश दिए गए थे, कब तक इनका नियमितीकरण होना था और इनका जो इंक्रीमेंट है उसका जो समस्या है, कुल मिला के हमारे जानकारी के अनुसार दो प्रमुख सूत्रीय मांगे हैं, जिन मांगों को लेकर यह चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ सभी एकत्रित होकर सातों ब्लॉक से वो कर्मचारी आए हुए हैं, कलेक्टर प्रांगण में उपस्थित हैं। और साथियों, साथ में यह मिल के हम जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये आए और यहाँ के बस्तर जिला कलेक्टर साहब को इन्होंने ज्ञापन दिया, उसके पश्चात बस्तर जिला कलेक्टर साहब के द्वारा इन्हें किस प्रकार का आश्वासन दिया गया, और उस आश्वासन पे यह भी देखना है कि लगातार न्यूज हम कवरेज करते हैं, हमेशा यह देखा जाता है कि बस्तर जिला के कलेक्टर के द्वारा आश्वासन आश्वासन और सिर्फ आश्वासन ही दिया जाता है और नियम रहते वह आश्वासन को पूरा करने में क्यों असमर्थ हो जाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है। या फिर बस्तर के जनता को और यहाँ के कर्मचारियों को, मूल निवासियों को मूर्ख बनाने का यह कोई नया तरीका तो नहीं। आइए साथियों, मैं कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष हूँ। हमारा प्रांत अध्यक्ष PR साहू है, जिला अध्यक्ष सूरज खोबरागढ़े है, सचिव सोन सिंह है, अन्य सभी पदाधिकारी यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ये सभी कर्मचारी बस्तर जिला सातों विकास खंड से आए हुए हैं। आदिम जाति कल्याण विभाग जगदलपुर के आश्रम छात्रावास में काम कर रहे हैं। इनका सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 2014 में हुआ। 3 साल तक कलेक्टर दर में रहने के बाद 2017 दिसंबर में नियमित स्थापना में इनको नियमितीकरण वेतनमान दिया गया, लेकिन वेतन मिला मई 2019 में। 16 महीने तक वेतन नहीं बना, ऐसा मैं कहीं भी प्रदेश के किसी भी कोना में नहीं देखा। 1 महीना लेट होता है, समझ में आता है। 16 महीने का तनख्वाह आज 7 साल से नहीं दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। अभी हमारे बीच में सहायक आयुक्त आया था, सहायक आयुक्त तो टाल मटोल करके आज 7 साल से आपने तनख्वाह को क्यों नहीं दिया। वेतन वृद्धि का 2017 में छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग का स्पष्ट आदेश है, राजपत्रित में प्रकाशन है, सभी को हमने कॉपी दे दिया, जो कि लिखित में आपके पास उपलब्ध भी है। सब लिखित में है। लिखित में होने के बाद इन्होंने सिर्फ झूठा और झूठा आश्वासन देते गए हैं, इसलिए अब कर्मचारी सहन से बाहर हुए। कर्मचारियों का एक मन में था कि हमारे बीच में बच्चे काम करते हैं दूर अंचल में, उनकी सेवा खाना पीना का कोई गड़बड़ी ना हो, इसलिए सहायक आयुक्त की बात को मानकर आज तक चले। और आज अंतिम हमारा निर्णय था कि आज अगर सही सही लिखित में नहीं देता है, समय पर कार्रवाई नहीं करता है, तो अनिश्चितकालीन आंदोलन में करेंगे। और ये सहायक आयुक्त तो गणेश्वरी जी कहते हैं आंदोलन करो, बगावत करो, ये क्या अधिकारी का कहना है, सहायक आयुक्त जी का बस्तर जिला। अच्छा। तो ऐसे अधिकारी मैं पहले बार जीवन में देखा हूँ कि अपने विभाग के कर्मचारियों को उकसा रहा है आंदोलन करने के लिए। क्या आज भाजपा सरकार के खिलाफ ये भी है क्या? हमको समझ में नहीं आता है। सरकार ऐसे अधिकारी को तो यहाँ से तत्काल ट्रांसफर कर देना चाहिए। इसके पहले भी हमने मुलाकात किया तो बोले कि जुलाई से 2025 से आप लोग को वेतन वृद्धि जुड़ जाएगा। तो झूठा, मैंने इनको स्पष्ट कहा आप इतना झूठ बोलना बंद करो। आप एक अधिकारी हो जिला का, और जिला का अधिकारी होने से एक बार बोलो, सही चीज बोलो। और आज हम पूरे महिला कर्मचारी अपने बच्चे को लेकर आ रहे हैं। आज हमको आंदोलन में उतारने वाले कोई नहीं, विभाग प्रमुख है, जबकि स्पष्ट आदेश। हम तो बोल रहे हैं अगर आदेश गलत है तो आप लिखित में हमें दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे कहां पर गलत है। अब सही है तभी तो चंदन जो कलेक्टर साहब था, उसके पहले वाले, ये जितने
2 कलेक्टर लिखित में दिए हैं आवंटन के लिए। आवंटन के लिए आपको एरियस राशि का ले सकते हैं, लेकिन वेतन का पूर्व कलेक्टर के मतलब लिखित आश्वासन के बाद जो आवेदन महानदी भवन रायपुर पहुंचा, जो कि एक राज्य का मंत्रालय बोलने से प्रमुख होता है, है ना, जो भी शासकीय विधिवत है क्रियान्वयन संस्था का क्रियाकलाप है, सबका मेन आदेश महानदी भवन ही है, कुल मिला के मंत्रालय है जी। तो आप लोग को जब लिखित में आदेश मिल चुका है, उसके बाद और कितना विलंब हुआ, कितना समय लगा आप लोगों को इंक्रीमेंट जुड़ने में, या फिर आप जो बोल रहे हो कि भैया हमारा इतना 2 वर्ष के बाद इंक्रीमेंट जुड़ने का इन लोग बोल रहे हैं और तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिल रहा था, ये कुछ समस्या था? हमने मजबूर होकर के उच्च न्यायालय बिलासपुर गए, तो उच्च न्यायालय का आदेश का पालन करते हुए 2021-22 में वेतन वृद्धि जोड़ दिए, फिर उसके बाद अपने मर्जी से वेतन 2023 में रोक दिए, आज 2025 हो गए। क्या न्यायालय से भी बड़े वेतन वृद्धि रोका गया, उस समय का कोई लिखित आदेश है? सब आदेश है हमारे पास, सब दे चुके हैं इनको, और इन्होंने वेतन वृद्धि एक बार दिया है, ये कुछ नहीं, इनको खाने को नहीं मिला, क्योंकि हमारे संगठन जो 64-66 है शासकीय लघु वेतन कर्मचारी संघ, हमारे कर्मचारी हित में काम करने वाला है, और ऐसे अधिकारियों को हम जिस दिन अगर मूड में आ गए तो पूरे कर्मचारी बगावत में आएंगे, इनका ट्रांसफर का ही मांग करेंगे। और ऐसे जगह होना चाहिए, इनको पता चले कि हमारे कर्मचारी नक्सलाइट क्षेत्र में, जंगल में, बिहार में बच्चों को सेवा दे रहे हैं, उनका देखरेख करना हमारे कर्मचारी का जिम्मेदारी है। अधिकारी तो अपना हीरो, अधिकारी तो एसी रूम में बैठे रहते हैं और वहीं से काल्पनिक दुनिया का वो आकलन करते रहते हैं, जीरो ग्राउंड पे तो जाते नहीं कभी। हम तो भाई, हमारा आप 2017 में दिसंबर में नियमितीकरण का आदेश देकर सबको दे दिया गया है, और उसका एरियस राशि के लिए भी आप लिख रहे हैं, तो बताइए वेतन का एरियस राशि। मित्तल सर इनको फोन करके बताया, अभी जो है आयुक्त कि वेतन को तो जिला में वहीं से मित्तल सर शायद रायपुर में पदस्थ है। अभी हमने और मिलने गए थे 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा कि जिला स्तर का मांग है, जिला स्तर का वेतन है, यहाँ से आवंटन जाता है, उनको तुरंत वेतन बना देना चाहिए, और इनको चमकाया भी कि आप कैसे सहायक आयुक्त हो, है बस्तर जिला के सहायक आयुक्त को रायपुर के संचालक ने चमकाया। ये सिर्फ शासन से मिलने वाले रजाई गद्दा पलंग ये सब भ्रष्टाचार में ही कमाई में लगे रहेंगे, तो कर्मचारी हित में कहाँ देखेंगे, और कर्मचारी एक गलती करे तो 100 लेटर जारी करे। ये देख सकते हो साथियों, लगातार भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाया जा रहा है, जो कि चतुर्थ वर्ग श्रेणी के कर्मचारी हैं, जो कि बीहड़ अंचलों में अपनी सेवा देते हैं, और सरकार लाख प्रकार का दावा करती है कि बस्तर को साक्षर बनाना है, जब अपनी जान को जोखिम में डालकर अंदर अंदरूनी क्षेत्रों में जितने भी आश्रम संस्था जो संचालित हैं, वहां पर अपनी ईमानदारी से कर्तव्य निष्ठापूर्ण यह कार्य करते हुए हमें भी नजर आते हैं जब हम जीरो ग्राउंड पे जाते हैं। हालांकि आश्रम का जो अधीक्षक होता है वह किसी न किसी बहाने, शासकीय बहाने से या फिर अपने प्राइवेट बहाने से हमेशा अनुपस्थित पाया गया है, लेकिन चतुर्वर्ग कर्मचारी जो है वो नदारत नहीं रहते हैं। कार्य अवधि प्रारंभ होने से लेकर कार्य अवधि समाप्त होने के पश्चात तक वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी पूर्ण देते हैं। तो दादा मेरे को एक चीज बताइए, अभी जो आप लोग आए हो, आप लोगों का कितना राउंड है ज्ञापन देने का? 7 साल से इनको मांग पत्र सौंपते आ रहे हैं। इनके पहले भी सहायक आयुक्त था, उसने भी चंदेल ने झूठा आश्वासन दिया, मैं सहायक आयुक्त हूँ, मेरा दस्तखत बिना उन लोग तेजरी में वेतन वृद्धि जोड़े बिना नहीं डालेंगे। उन्होंने भी झूठ बोलकर भग गए, इन्होंने भी बार बार झूठ बोलता है जुलाई में हो जाएगा जुलाई चला गया, अभी आज तत्काल लेटर बनाकर दे रहे हैं, 1 सप्ताह के अंदर हम वेतन वृद्धि और एरियस राशि की कार्रवाई करेंगे करके आज लिखित में दिए हैं, आश्वासन दिए अभी दे रहे हैं। और 1 सप्ताह के बाद अगर उनके हिसाब से जो उन्होंने आश्वासन दिया है, उस आश्वासन का अगर यथार्थ धरातल पे क्रियान्वयन नहीं होगा, आदेश तो दे दिया जाता है लेकिन उसको फॉलो भी करना पड़ता है ना, अगर क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा तो आप लोगों का कदम क्या होगा? इसके बाद हम सहायक आयुक्त का बंगला घेराव करेंगे, निवास स्थान से निकलना बंद करेंगे, बुलाए पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, जिसको भी बुलाए, हम अंदर जाना चाहते हैं अपने अधिकार के लिए। पूरे भारत में स्वतंत्र नागरिक है अपना अधिकार के लिए लड़ने के लिए, और अधिकार से वंचित करके ये काम कैसे करवाता है, यहाँ ड्यूटी लगाएगा, वहां जाएगा, ये सब कर्मचारी हमारे शासन से आने वालों को सेवा करते हैं। छत्तीसगढ़ में 29 जिले हैं, लगभग 29 जिले हैं, तो 29 जिलों में तो इस प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। आपको क्या लगता है, क्या बस्तर जिला के चतुर्थ वर्ग कर्मचारी ही उपेक्षित हो रहे हैं? बस्तर जिले, इसके अलावा तो ये मामला कहीं नहीं आता इस टाइप का, सिर्फ बस्तर संभाग, बस्तर जिला को छोड़कर। सबको मालूम है बस्तर जिले में गरीब परिवार के हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं,
इनको दबाव डाल करके हम काम करा लें, लेकिन अब बस्तर थोड़ा आगे बढ़ चुका है और अब अधिकारी को हम बताएंगे, अगर आज लिखित में देता है 1 सप्ताह में नहीं होता है तो सर्वप्रथम उसके बंगला उसके सामने हम धरना देंगे। उसके बाद सांसद है विधायक किरण देव जी के पास भी जाएंगे। जनप्रतिनिधियों को आपने अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराया है, आवेदन निवेदन कुछ किया है, आवेदन दिया है आप लोगों किए हैं, किरण देव जी को एक बार दिए हैं और किरण देव जी क्या बोले अध्यक्ष कार्रवाई महोदय? किया, लेकिन बस आज भी बस्तम है। आप मंत्रालय में सरोजनी तो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन लोगों के पास आप अपनी समस्या लेके गए थे प्रदेश अध्यक्ष जी के पास, और उसके बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पाना, ये तो बहुत बड़ा सवालिया निशान हम खड़ा लोग करता है। जी जी क्या लगता है आप लोगों का जो नौकरी का बेस है उसको लेके कहीं यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधि दोनों की मिली भगत से राजनीतिकरण तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये अधिकारियों का गलती है, जनप्रतिनिधियों को भी हाँ में हाँ मिला करके जब हमारे सामने में किरण देव जी सरोजनी टोप्पो जो अपर सचिव है जी, उनको फोन करके बताया बिल्कुल हम तत्काल करेंगे, तो अधिकारी जनप्रतिनिधि को भी घुमाने की कोशिश करते हैं। इसके कारण ये नौबत आता है और हमारे कर्मचारी को काफी नुकसान आर्थिक रूप से उठाना पड़ता है। ये जो बीच में आपका आप लोगों का जो मानदेय भत्ता है उसका इंक्रीमेंट नहीं हुआ और जो आप लोगों का वेतन है वो भी समय समय पे नहीं मिल पाता है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफी सारे, थोड़ा कैमरा घुमा दो यार भाइयों, है ना, तो यहाँ पर काफी सारे कुछ गरीब वर्ग के भी दिख रहे हैं, युवा वर्ग के भी दिख रहे हैं, कुछ सीनियर भी दिख रहे हैं, कुछ महिलाएं भी एकत्रित है यहाँ पे, दीदी वीदी सब हैं, है ना, बहन बहन लोग। तो मेरे को एक चीज बताइए, जो 2 महीना ये लोग ऐसा गेफ करते हैं और शासन के उच्च शासन के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्या लगता है क्या वो आदेश का अवहेलना कर रहे हैं, या फिर आप लोग मेरे को एक चीज बताइए, आप लोगों का जो पारिवारिक जीवन है, टाइम से काम में जाना है, टाइम से काम में आना है, फिर फैमिली को भी बच्चों को भी देखना है, तो ऐसा जो अधिकारी लोग षड्यंत्र रचते हैं इससे आप लोगों को किस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना होती है? आपको एक चीज बता रहा हूं, जो मजदूरी दर कलेक्टर दर पे काम कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों कर्मचारी को इन्होंने भ्रष्टाचार का सीमा पार कर लिए हैं और आज आश्रम छात्रावास में काम कर रहे हैं, इनके बंगला में काम कर रहे हैं और वो कर्मचारी मजबूर होकर के काम कर रहे हैं। कल अगर कोई बात आता है तो बिना आदेश के कर्मचारी काम कर रहे हैं वो रोड पे आ जाएंगे। जैसे शिक्षा विभाग में आदेश होने के बाद में भी वहां से 276 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिए थे, हमने उनको फिर वापस लाने के लिए अधिकारियों को मिले, मंत्री को मिले, अंत में हम न्यायालय से वापस आए। तो ये हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, बस्तर के युवा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो नौकरी पाने का आस में सहायक आयुक्त के आश्रम छात्रावास में आज ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनको आदेश नहीं दिया जा रहा है। कल चल के क्या ये मनमारी बिना आदेश का निकाल देने की धमकी देकर कोई भी, तो ऐसे पढ़े लिखे युवा शासकीय प्रक्रिया तो लिखित आदेश पे चलता है, मौखिक पे तो नहीं चलता, लेकिन अक्सर यह शिकायत आती है कि यहाँ के जो बस्तर संभाग के या बस्तर जिला के कहें जो जिला अधिकारी हैं, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मौखिक रूप से ही आदेश देकर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। क्या कहना है इस विषय में? अब वो अधिकारी सब नहीं, हमारे पास प्रमाण है, वैसे कई जगह के प्रमाण है। अधिकारी भ्रष्ट नीति अपना के क्या करेंगे, भ्रष्टाचार तो करेंगे, लेकिन इस बात को हम कहते हैं कि बस्तर के जनप्रतिनिधि भी इसमें सक्रिय रूप से ध्यान दें, ताकि किसी भी जाके इन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के प्रति जो सिस्टम में बैठे हुए हैं इनका थोड़ा सा सफाया हो सके और समाज का सुधार हो सके। अभी ये अधिकारी के खिलाफ हम अगर उच्च न्यायालय में जाएंगे और जनहित याचिका अगर डालते हैं तो इनकी 12 बज जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको आदेश दें। चर्चा भी हुआ है, सहायक आयुक्त से भी चर्चा हुआ है, अब कब तक आदेश देते हैं या क्या करते हैं वो अभी आने वाले समय में देखेंगे। जी जी। और आपने कहा अभी कुछ देर पूर्व की 1 सप्ताह का समय मांगा गया है अधिकारियों की ओर से, तो 1 सप्ताह में जैसे आप लोगों का निष्पक्ष न्याय नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? जैसे कि बोले आप साहब एसी साहब के बंगले का घेराव किया जाएगा, इसके अलावा और क्या विधिवत आप लोगों की कार्य प्रणाली है कि सरकार आपकी मांगों को सुन सके? इसके लिए आप लोगों ने और क्या क्या तरीका अपनाया हुआ है? भाई हम कर्मचारी हैं और कर्मचारी प्रतिनिधि होने के कारण हम डंडा लाठी तो चला नहीं सकते, लेकिन हमको जो सरकार ने शक्ति दिया है आंदोलन करने का, अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का, आमरण अनशन करने का, बंगला घेराव करने का, और करेंगे और इस बार उग्र होगा। इसलिए मैं इस आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से उनको आगाह करता हूं कि चिंगारी शुरू हुआ है, आग लगने से पहले इन कर्मचारियों का मांग पूरा कर दे,
तभी उनकी खैरियत होगी, नहीं तो ये उग्र आंदोलन बिल्कुल आग का रूप ले लेगा। भैया आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम सूरज खोबरागढ़े है। जी। मैं शासकीय लघु वित्त क्या मुद्दा था भैया, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? क्या सर- किन मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया और कितनी बार? सर, हम लोग पिछले 7 साल से ज्ञापन दे रहे हैं। लगातार हमारी मांगे हैं कि हमको वेतन वृद्धि 2021 में मिला था, उसके बाद रोक दिया गया, तो उसके लिए भी हम पत्राचार कर रहे हैं। और जब नियमितीकरण किया गया, जब वो वेतन वृद्धि रोक दिया गया तो उस समय आपके परिवार में किस प्रकार का मुसीबत का सामना करना पड़ा? सर देखिए, जब वेतन वृद्धि रोका जाता है तो हमारा जो वेतन है वो कम हो परिवार जाता है। संचालन कैसे हाँ, कर वो रहे थे? बहुत दिक्कत होता है सर। कई बार बच्चों का फीस हो जाता है, या फिर अन्य बहुत सारे बच्चे बीमार, बहुत सारी जो गतिविधियां, आप तो मतलब कई सारे भाई बहन को वेतन भी रोक दिया गया था। तो बहुत सारे जैसे चीजें हैं जो ना, बहुत आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा आ जाता है। और रही बात हमारा, हम लोगों के द्वारा कई बार पत्राचार किया गया। इससे पहले सहायक आयुक्त जो पिछले पूर्व थे, कलेक्टर साहब थे, उन सबों से मतलब लगातार पत्राचार किया गया और उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया, मांग पत्र भेजा गया। परंतु यहाँ के जो वर्तमान के जो यहाँ पर अधिकारी और जो बैठे हैं, है ना, वो उनके द्वारा हमको गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। कंटिन्यू जब भी पत्राचार करने आते हैं, अधिकतर तो हम प्रांत अध्यक्ष को लेकर नहीं, हम जिला अध्यक्ष और जिला सचिव दोनों आते हैं। प्रांताध्यक्ष हर समय उपस्थित भी नहीं हो सकते ना। तो हम दोनों आते, तो हम लोगों को बहुत बार गुमराह किया जाता है कि हमारा काम हो जाएगा। अभी पिछले ही दिनों हम लोगों ने 19 तारीख को लेटर लगाया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज हमको लेटर मिला है। जी, जी, तो हमारे एक कर्मचारी को भेजा। लेटर अभी प्राप्त हुआ जी। है भैया? इसको थोड़ा सा ले लो यार। जय ईश्वर। इधर आने के बाद आज की तारीख में अधिकारियों के द्वारा दिया गया आश्वासन पत्र चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के प्रति। तुम लोग भी खींचो ना, भगवा लो। और दीदी, आप लोगों को किस प्रकार का समस्या का सामना करना पड़ता है, कौन बताएगा आप लोगों में? अधिकारी पूरा कर दे, हम ही चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। तो मतलब आप लोग कुल मिला के ये सब साथ में हो, आप लोग लेडीज जेंट्स जो है जितने हैं, ये सब चतुर्थ वर्ग कर्मचारी हो आप लोग? आधे कुछ कर्मचारी कुछ काम के कारण नहीं आ पाए हैं। जी, जी, असल में जी। 400 कुछ है हमारी संख्या भी। 400 कुछ हाँ, है। 400 कुछ है इसमें। पूरा 7 जनपद का मिला के? हाँ जी, 7 ब्लॉक का मिला के ही है। तो वही यही मांग है कि हम 2017 में से नियमित हुए, तो हमारा वेतन वृद्धि और हमारा एरियस राशि हम लागू कर दी। बीच में जब वेतन नहीं मिल रहा था, कुछ दिन के लिए अंकुश लगाया गया था, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना था आपके संगठन के, नहीं, कुछ तो लोगों उस का समय लगा गया हाँ है। कुछ लोगों का, तो क्या लगता है उन लोगों का परिवार संचालन करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आया होगा? बहुत दिक्कत आई होगी सर। जैसे किस प्रकार की दिक्कत है? जब हम तो जॉइंट फैमिली में रहते सर, मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिसको होती होगी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती किस होगी। प्रकार की, थोड़ा सा बता दे, या फिर जॉइंट हाँ। फैमिली में जो नहीं रहता बच्चे, मैं उनसे हाँ, पूछ लेता हूँ, जी पूछ लीजिए सर। है ना? कैसे छोटी, क्या समस्या का सामना करना पड़ता है बताओ? एरियस इंक्रीमेंट नहीं जोड़े हैं सर। बस दो ही डिमांड है। वेतन तो घर चलाने में दिक्कत होता है। आप बोलो, आप अच्छे से बोलो। अगर एक व्यक्ति के ऊपर पूरा घर का जिम्मेदारी है और उसका वेतन नहीं मिलता है, 1 महीना 2 महीना से अगर उसका वेतन रोक दिया जाता है, तो वो खाना कैसे बनाएगा? चलो चावल सरकार से मिल जाता है, लेकिन वो भी तो हमको नहीं मिलता है। वो तो गरीबी रेखा वो भी वाले तो को नियमित मिलता है। नहीं मिलता है, नियमित हाँ, नहीं वो भी मिलता नहीं है, और मिलता है। बीपीएल कार्ड वालों को मिलता है, और एपीएल सब्जी को तो नहीं खरीदना मिलता है। ही पड़ेगा। सब्जी खरीदने के लिए भी तो पैसा चाहिए, उसके लिए भी तो वेतन चाहिए। अगर वेतन नहीं मिलेगा तो इंसान क्या खाएगा? उनके घर में बुजुर्ग हैं, उनका दवाई के लिए भी पैसे का जरूरत पड़ता है, उसके लिए हम कहाँ से लाएंगे? इसलिए हमको हर महीना वेतन देना चाहिए, और हमारा जो वेतन अंतराल राशि है वो हमको देना चाहिए। अभी हमारा इतने दिन से रोक के रखे हैं, अगर उसको हम बैंक में डालते या हम उससे कुछ काम करते या कुछ करते, तो हमको कितना उसका ब्याज मिल जाता। अभी इनको हमारा इतना दिन से रोक के रखे हैं, इनको क्या अधिकार है रोक के रखने का? हमारा वेतन वृद्धि नहीं जोड़ रहे हैं। जबकि महानदी जबकि भवन महानदी मंत्रालय से भवन आदेश पारित हो चुका है, कोर्ट से भी उसके आदेश बाद आ ये चुका अधिकारी है। को क्या परेशानी है, क्या लगता है परेशानी है आपको? इनको क्या परेशानी है पता नहीं, वो तो मेरे को नहीं मालूम कि क्या परेशानी। इसीलिए बार बार हम यहाँ आते हैं, क्योंकि हमको परेशानी हो रहा है। हमारा वेतन, हम 1 महीने का मेडिकल लेते हैं तो हमारा वेतन रोक देते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए एक कर्मचारी तो के ये साथ? मानवता नहीं है। ये हम जा रहे हैं सुख दुख वहाँ, तो जीवन में लगा रहता है, उसको तो कम से कम आवेदन पत्र को तो स्वीकार करना किसी का चाहिए। तबीयत खराब है तभी तो वो मेडिकल लेगा, लेकिन मेडिकल लेने से भी यहाँ पर तनख्वाह रोक देते हैं। अच्छा, मेडिकल प्रस्तुत प्रमाण देने के बाद आप भी ऐसा करते हैं? तनख्वाह को रोक दिया हाँ, जाता है या रोक माइनस देते हैं। करके देते हैं? नहीं, माइनस तो नहीं करते हैं, लेकिन रोक देते हैं। पूरा ही उसको वेतन फिर- रोक देते हाँ, हैं। और उसको दूसरे महीने देते हैं। तो 1 महीना आदमी कैसा खाएगा बताओ?
आप ही बताओ, जिसका घर एक ही इंसान के ऊपर चल भरोसे रहा चल है, रहा है। एक तो यहाँ ऐसे ही नौकरी नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिल रहा है करके ही तो लोग छोटा मोटा पद रहे, कुछ भी रहे, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कर रहे हैं, छोटे पदों में छोटे कार्य पदों कर में रहे हो। कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जॉब नहीं मिलता है। जॉब नहीं हैं? मिलता है। तो अगर उसके ऊपर जिम्मेदारी है और उसका आप एक एक महीना तनख्वाह नहीं डालोगे तो कैसे करेगा वो इंसान, क्या खाएगा क्या पिएगा। और इस शहर में कितना महंगाई है, कितना मुश्किल है, तो ये सब इनको समझना चाहिए ना। ये लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, हम तो हॉस्टल में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग के बीच में रहते हैं, उनको खाना बना के दोनों टाइम देना पड़ता है, लकड़ी से, चूल्हा से, जो भी से, आग से खाना बना के देते जैसी हैं। व्यवस्था हो। हाँ, तो इनको समझना चाहिए ना। बारिश से जाना ही हाँ, पड़ता है। बारिश में जाना भी ही पड़ता भीगते हुए भी जाना है, लेकिन जाना है, तभी तो बच्चे खा पाएंगे टाइम से। सही बात, सही बात। और कोई कुछ कहना चाहेगा अपनी समस्याओं को? समस्याओं को सबने बताया भैया। जी। अब जो हमारे जो प्रमुख है ना सर अधिकारी, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, उनसे जो नीचे बैठे हैं ना वो लोग ये सब गुट नीति बताते हैं अच्छा, हमको। ये जो अधिकारी के नीचे यहाँ पर कार्यालय में जो पदस्थ हैं, ये उनकी कूटनीति है, हाँ, उनकी उनकी कूटनीति षड्यंत्रकारी नीति है। जी, उनकी एक गलती के कारण आज हमको इतना भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आपके जिला अध्यक्ष ने भी कहा कि प्रदेश अध्यक्ष व विधायक जगदलपुर किरण देव सिंह देव जी को हमने जब अपना मांग पत्र दिया तो उन्होंने भी जो संचालक होते हैं, जो रायपुर में पदस्थ होते हैं, उनको शायद कॉल किए तत्काल प्रभाव से, और आप लोगों के संस्था की समस्या का समाधान भी उन्होंने किया। और उसके पश्चात महानदी भवन से आदेश आया कि इनके हित में कार्रवाई किया जाए। 2-4 दिन तो में होने वाला क्यों यहाँ के सहायक संचालक जो हैं गणेश राम सोरी जी, वो ऐसा कर रहे हैं? तो क्या लगता है आप लोगों को, क्यों ऐसा कर रहे हैं? सर अभी मैंने एक ही मानसिक बार- प्रताड़ना दे रहे हैं क्या? जी, वही बात हो रही है सर, क्योंकि एक गलती के कारण ही ये सब हो गई है। यहाँ के जो उनके नीचे हैं बाबू लोग, उनके एक गलती के कारण इतने लेट हो रहा है। हमारा जो एग्रीमेंट है और हमारा इतने 16-17 महीने के अंतराल राशि है, उतने पैसे में हमारा कुछ तो काम आएगा ना। बिल्कुल आएगा। हम किराया करके जाते हैं सर 20 किलोमीटर दूर, तो हमारा कुछ तो हो नहीं रहा है। 7 साल से इतने यही अंदरूनी क्षेत्रों में आप लोग काम करते हो दीदी, किस किस प्रकार के समस्याओं का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? समस्याएं तो बहुत है भैया, अब क्या क्या आपको बताएं, है फिर ना। भी मूल समस्याएं जो आना जाना है, आना और भी जाना है, सुबह से 7 बजे से रेडी होते हैं घर परिवार को छोड़ के, है ना। और उसके बाद कभी एक बस निकल जाती तो दूसरे बस में जाते हैं, उसमें जाके वहाँ टाइम से ना पहुँचने के कारण गाली सुनना भी पड़ता है। बच्चों को देर थोड़ी लेट हो जाती है, उसमें डांट पड़ता है। बहुत सारी समस्याएं हैं भैया, लेकिन हमारी मेन समस्या जो है, हम 7 साल से जो झेल रहे हैं ना, उसको कम से कम है। आप लोग यही अपेक्षा रखते हाँ, हैं, जी सर, जी। है ना, यहाँ के रिक्वेस्ट सहायक संचालक जी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो भाई करना पड़ेगा, जी सर, जी है ना? जी सर, क्योंकि मूल अधिकार तो सभी का है भाई। अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन भी कर सकता है, जी चक्का जाम भी कर सकता है जी ना। ये तो मूल अधिकारों के अंतर्गत आता है। जी सर। तो इस प्रकार का कार्य में क्या महिलाएं वर्ग भी पुरुष वर्ग के साथ सम्मिलित होकर साथ देंगी एक दूसरे का? जी सर, साथ देंगे, जरूर साथ देंगे सर, क्योंकि हमारा सबका अधिकार है सर, पुरुष का ही नहीं, हम महिलाओं का भी अधिकार है, क्योंकि समान रूप से समान काम कर रहे हैं, समान वेतन मिल रहा समान है वेतन भी मिल रहा है। जी, सब कुछ समान है सर। तो अपने अधिकार के लिए हम पुरुष के साथ रहेंगे। जी, ठीक, अच्छी बात है। आप कुछ कहना चाहेंगे? बस सब वही सब यही बोलना, सबकी वही समस्या अच्छा, है। सबकी यही समस्या है। सर एक बात और बोलना था हाँ बोलिए। कि जैसे जो संविदा कर्मचारी हैं या जो बाकी विभाग के रेगुलर कर्मचारी हैं, उनको क्या होता है, मातृत्व अवकाश एक होता है, उसमें क्या है, उनको 6 महीने का छुट्टी नियमावली में मिलता है। शामिल है, वो सब- शासकीय नियमावली हाँ, में शामिल है। उन सभी को 6 महीने का मिलता है, लेकिन हम लोगों को, हमारे विभाग वाले लोगों को 3 महीने का बस दिया जाता है। तो क्या 3 महीना में एक लेडीज ये तो प्रकृति के विरुद्ध आदेश हो क्या गया। जाके इतना खाना वाना बना पाएंगे हॉस्टल में? बताइए, हॉस्टल में का काम तो यही है, रसोईया का ही काम असंभव। करना पड़ता है। तो 3 महीने का ही सिर्फ दिया जाता है। तो ये चीज भी आगे जाना चाहिए कि हमारे विभाग के कर्मचारी लोगों को भी 6 महीने का दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए, उतना तो समय लगता ही है। जी, जी। नियमित कर्मचारी हैं। जी, जी जी ये जी। खुद अभी ये इनको भी सिर्फ 3 ही महीने का दिया गया, और एक हमारी जान पहचान के एक और है, वो अभी नहीं आई है, उसको भी सिर्फ 3 ही महीने का मिला है। 3 ही महीने का। जी, तो 3 ही महीने में कैसे छुट्टी में वो आके वापस ज्वाइन कर पाएंगे ना सर? ना ना ना, असंभव बताइए। है, नहीं हो है ना? पाएगा। तो ये एक तो मानवता का काम है ना। हमको मिलना चाहिए 6 महीने का। अब संविदा वाले को मिल रहा है, उनके लिए ये नियम लागू है,
तो आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग तो नियमित हो, कलेक्टर तर भर्ती वाले हो क्या आप लोग? सीधी भर्ती वाले हो? तो हमको भी 6 महीने का मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। जगदलपुर से इनका तो का पाल है, तो ये 3 महीने के बाद इतनी स्टेबल हो जाएंगे कि 3 महीने के बाद ये इतना दूर सफर करके जाएंगे और वहाँ जाके इतना भारी काम भी कर पाएंगे क्या? नहीं है, असंभव। मैं तो पहले ही बोल चुका, क्योंकि हम सभी तो इंसान है ना, हमारी जितनी योग्यता है, जितनी हमारी क्षमता है, हम तो उतना ही काम कर सकते हैं। हर किसी को ये समस्या है, तो इसके लिए भी इनको कुछ करना चाहिए और 6 महीने का देना चाहिए। उसके दरवाजे के सामने में आंदोलन। हम कलेक्टर प्रांगण के अंतर्गत उपस्थित हैं और लगातार आदिवासी विभाग में जो कर्मचारी लंबित हैं, बड़े लंबे समय से बोलना चाहिए कि विगत 7 वर्षों से, और 7 वर्षों से कार्य करने के पश्चात भी संविदा के जो कर्मी हैं उनका नियम कानून प्रशासन के लिए अलग है, और जो नियमित कर्मचारी हैं वह भी इस प्रकार का दावा कर रहे हैं कि जो छुट्टी जो मिलना चाहिए, जो प्रेगनेंसी अवस्था की जो छुट्टी होती है गर्भवती महिला के लिए, उसको भी 6 महीना स्वीकृत ना कर यह 3 महीना में ही अपना कार्य की जिम्मेदारी निभाने। मेरा यह एक प्रश्न है साथियों कि जो व्यक्ति बीहड़ अंचलों में बस्तर को साक्षर बनाने के लिए जुटे हुए हैं, यथार्थ धरातल पे जीरो ग्राउंड पे जाके अंदरूनी क्षेत्रों में, अति संवेदनशील क्षेत्रों में रहकर भी अपना कार्य कर रहे हैं, और सरकार का जो दावा है कि हम बस्तर को साक्षर बस्तर बनाएंगे, सुंदर बस्तर बनाएंगे, जिसके लिए सरकार की ओर से करोड़ों रुपया वर्षों में आवंटन भी होता है प्रति वर्ष, और उसके पश्चात सरकार का यह दावा कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, रात्रिकालीन पढ़ाई हो गई, और समग्र शिक्षा अभियान हो गया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन, ये सब का क्या ही महत्व है? जो अपना अधिकार लेने आए हैं चतुर्थ वर्ग श्रेणी कर्मचारी के, और जब पूरा बयान हमने उनसे लिया, उसके पश्चात निष्कर्ष तो यही निकल रहा है कि यहाँ पर जो पूर्व में पदस्थ थे सहायक आयुक्त जी और कलेक्टर साहब, बस्तर के भूतपूर्व कलेक्टर, उनके द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेकर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पत्र आदेश जारी किया गया महानदी भवन रायपुर के लिए, और महानदी भवन मंत्रालय में भी उन्होंने त्वरित इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए एक लिखित पत्र आदेश किया कि इनकी जो समस्या है उनका निराकरण समय रहते पूर्ण किया जाए। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है, ये जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये भीड़ को देखते हुए यह लगता है कि वर्तमान में जो बस्तर जिला में सहायक आयुक्त संचालक के पद पे जो हैं, सहायक संचालक के पद पे गणेश राम जी, तो उनके हिसाब से यह लग रहा है कि वह मंत्रालय के आदेश को भी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही इन कर्मचारियों का भी शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।